नमस्कार साथियों, मैं बोलू शंकर शर्मा श्री ठाकुर जी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने को पता है कि अपन गणित की चर्चा कर रहे थे कक्षा 10 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 के सारे जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं अपने पास वो सारे उसमें डाले हुए थे मैंने। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो त्रिकोणमिति है, ये प्रश्नावली देखो अधिकांश बच्चों को कठिन महसूस होती है कि भाई अपने कैसे करें, क्योंकि सूत्र भी थोड़े हार्ड है इसमें। और कुछ 8.3 जो प्रश्नावली है उसमें 10 सवाल है अपने पास। उन 10 सवाल में एक बड़ा प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न जरूर आएगा अपना। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें, वो मैं आज तुम्हारे को यहाँ करवाऊँगा ताकि तुम्हारे जो अंतिम 4 नंबर का जो प्रश्न आता है वो तैयार हो जाएगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जो 8.3 का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये वाला है। ये तुम्हारे ब्यावर जिले में जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी उसमें भी आया था ये वाला प्रश्न, और बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो प्रश्न है अपने पास साइन ए प्लस कोसेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसको अपने को सिद्ध करना है किसके बराबर? 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर करना है। तो देखो ऐसे प्रश्न हैं जिनमें बराबर के इधर भी कोई संख्या हो और बराबर के उधर भी कोई संख्या हो, तो अपने को इन सवालों को करने के लिए क्या करते हैं कि इसको कहते हैं, जो बराबर के इधर होता है उसको कहते हैं LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, और इधर की जो तरफ होती है उसको कहते हैं RHS। RHS का मतलब राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष। तो ये पक्ष और ये पक्ष अपने को बराबर करने हैं। तो इसमें पहले से अपने को ये चीज़ दे रखी है, तो अपन या चाहें तो इसको सोल्व करते करते अपन इसके बराबर ला सकते हैं, या इसको सोल्व करते करते इसके बराबर ला सकते हैं। तो अपने को पता चल रहा है कि इधर सूत्र लग रहा है अपने पास, तो सूत्र लगाना आसान रहेगा अपने लिए, इसलिए सबसे पहले अपन सूत्र लगाएंगे। अब देखिए बेटा, अगर इस साइन ए को अपन ए मान लेवे और कोसेक ए को अगर बी मान लेवे, ठीक है बेटा, साइन ए को तो क्या मान ले अपन ए और कोसेक ए को क्या मान ले बी, तो ये हो गया तुम्हारे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक सूत्र बन रहा है अपने पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, और ये जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है अपने पास। इस सूत्र के हिसाब से जमाएंगे तो जहां जहां ए दिख रहा है तो ए किसको माना था अपन ने? साइन ए को। तो जहां जहां ए दिख रहा है वहां तो रखना अपने को साइन ए, और जहां बी दिख रहा है तो बी किसको माना था? कोसेक ए को। तो जहां जहां बी दिख रहा है वहां क्या रखेंगे अपन? कोसेक ए। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखो ए स्क्वायर है यहाँ पर, तो ए किसको माना था? साइन ए को। तो ये हो जाएगा तुम्हारे साइन ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस की जगह प्लस, फिर 2 की जगह 2, फिर देखो वापस ए आ गया, तो ए का मान किसको माना था अपन ने? साइन ए को। और फिर बी किसको माना था? कोसेक ए को। फिर वापस प्लस, और बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, बी किसको माना था? कोसेक। तो ये हो जाएगा कोसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, वापस देखो सूत्र ये कहीं लगाना अपने को। सबसे पहले ये हो गया तुम्हारे ए, यानी ए स्क्वायर, तो ए किसको माना था? साइन ए को। तो साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो ये तो 2 रहा, और ये ए हो गया और ये बी हो गया, और प्लस ये वापस बी लिख दिया और होल स्क्वायर हो गया। तो सूत्र वो लगाया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला यहाँ लग गया। अब अपने पास नंबर आता है इसका, तो इसमें भी सेम वही, इसको पहली संख्या को मान लो a और दूसरी को क्या मानो? b। तो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारे। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है। अब देखो ये बीच में कौन लग रहा है? दोनों के बीच में प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब वापस इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे अपन ये वाला। तो ए स्क्वायर की जगह तो ए किसको माना आपके बार अपन ने? कोस ए को। तो कोस ए का होल स्क्वायर प्लस वापस वही 2, ए का मान क्या होगा? कोस ए, और बी का मान क्या होगा? सेक ए, और प्लस बी स्क्वायर की जगह हो जाएगा सेक ए का होल स्क्वायर। वही सूत्र लगाया अपन ने, इसको ए मान लिया, तो ए स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और प्लस ये हो गया बी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, दोनों में एक ही सूत्र लगाना है अपने को। इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, और इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। इसमें सूत्र लगाया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर भी मौका वही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर।
इधर ए मानना है साइन को, बी मानना है कोसेक को, और इधर वाले में ए किसको मानना है कोस को, और बी किसको मानना है सेक को। ये फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। यहाँ तक करते हैं तो भी प्रश्न अपने नंबर आते हैं, हर स्टेप के नंबर मिलते हैं गणित में। तो अगर यहाँ तक करते हो तो भी अपने पास एक नंबर पक्का हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखो सबसे पहले इसका स्क्वायर खोलते हैं अपन। तो साइन थीटा का जो स्क्वायर होता है वो होता है साइन स्क्वायर ए, कुछ नहीं है, क्या यहाँ स्क्वायर लगाना अपने को, प्लस दो साइन और कोसेक, अगर तीनों को गुणा करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कोसेक है। केवल कोष्टक हटाना है, बाकी ऐसा कैसे लिखना है, कोष्टक हटाना है केवल। प्लस इसमें भी वही है, यहाँ स्क्वायर लगिए, होल स्क्वायर की जगह यहाँ लगिएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। इसमें भी क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। ये तीनों आपस में गुणा होंगे तो वही 2 कोस ए सेक ए, और प्लस इधर भी ये बीच में लग जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब क्या करेंगे अपन, साइन स्क्वायर ए को ऐसा कैसे रहने दो, और इसमें से ये कोस स्क्वायर ए लिखा हुआ है इसको इसके साथ में लिख दो, तो प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को साथ में लिख दिया अपन ने। अब आ जाओ तुम दो वाला, एक तो ये दो वाला ये वाला लिख दो ऐसा कैसा ही, 2 साइन ए कोसेक ए, और दो वाला कौन सा है ये वाला 2 कोस ए सेक ए। दो वालों को साथ लिख दिया। अब बचा कौन, इधर बचा अपने पास ये कोसेक स्क्वायर ए, और इधर कौन बचा ये सेक स्क्वायर ए। आगे सारे किस किस को लिखा, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को साथ लिख दिया अपन ने। फिर दो वाला ये वाला ले लिया और दो वाला ये वाला ले लिया। इसके बाद ये वाला बचा था इसलिए लिख दिया, और ये वाला बचा था इसलिए ये लिख दिया यहाँ पर। तो ये अगली स्टेप होगी। अब क्या फॉर्मूला होता है अपने पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। जब भी ऐसे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर आया और बीच में प्लस आया हुआ है तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1। क्या होता है बेटा 1 होता है उसका मान। ये ध्यान रखना, साइन स्क्वायर ए भी आ सकता है, बी आ सकता है, थीटा आ सकता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो सकता है तो भी 1 आएगा। साइन स्क्वायर ए है कोस स्क्वायर ए है तो भी 1 ही आएगा। अगर बी होता है साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी होता है तो भी 1 ही आता है। बल्कि यहाँ पर दोनों एक ही होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जैसे ए है तो यहाँ पे भी ए। डिग्री भी हो सकता है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, दोनों जगह 30 है और साइन है और कोस है तो उसका मान भी क्या होगा 1। चाहे 50 डिग्री हो, कितनी बार प्रश्न पूछ लेता है न्यू टाइप में, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री। अब बच्चे देखते हैं यार 50 डिग्री तो त्रिकोणमिति सारणी में था ही नहीं, कहाँ से लाए हुए, तो कोई उधर देखने की जरूरत ही नहीं है अपने को। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ साइन स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ कोस स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ थीटा के मान बराबर होना चाहिए। चाहे 50 हो, 100 हो, 150, 200 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा क्या होता है 1। प्लस ये प्लस लगा दिया 2 की जगह 2। अब ध्यान रखना बेटा एक ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे और कट के क्या आता है हमेशा 1। तो साइन ए इंटू कोसेक ए का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है 1। ठीक है, तो ये 2 जो बचा वो तो ऐसा कैसे रहेगा, ये फॉर्मूला इसका लगेगा क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का, इसका मान क्या होता है 1। प्लस वापस ये 2 की जगह 2 इंटू, देखो वापस ये उल्टा आ गया, कोस का उल्टा क्या होता है सेक। कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो वो को भाई बात होगी कि भाई कोस से ये सेक कट जाएगा तुम्हारे। सेक का मतलब हो गया 1 बटेगा कोस, तो कोस से कोस कटेगा। तो कुल में तुम तो ये ध्यान रखना कि कोस और सेक दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं और दोनों को गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है 1। तो ये 1 आ गया। प्लस अब देखो कोसेक के जो सूत्र होता है, कोसेक का सूत्र होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोसेक का जो सूत्र होता है वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यार ध्यान रखना है कि भाई जैसे यहाँ पे कोसेक है तो को आ रहा है, तो कोसेक को ही बनेगा, ध्यान रखना। कोसेक से क्या बन जाएगा कोट, तो कोसेक स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, को मतलब सीओ, इधर भी सीओ, दोनों एक फॉर्मूले चलते हैं, कोसेक से कोट, कोट से कोसेक। अब लास्ट बचा सेक स्क्वायर, तो देखो इधर कोट आ गया तो इधर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है।
सेक का क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला याद रखना अपने को, वो फॉर्मूले होते हैं कुछ, वो मैं बता दूंगा तुम्हारे को। तो कोसेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर का होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब गुणा कर लो, 1 की जगह तो 1 प्लस 2 एकम 2 प्लस इसको गुणा करो 2 एकम 2 प्लस 1 की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह कोट स्क्वायर प्लस 1 की जगह 1 और टेन स्क्वायर की जगह टेन स्क्वायर है। ठीक है, क्या गुणा किया अपन ने, 1 की जगह 1 2 एकम 2 2 एकम 2, 1 की जगह 1 कोट स्क्वायर का कोट स्क्वायर, 1 की जगह 1 और टेन स्क्वायर का टेन स्क्वायर। अब संख्या ही गिनो, 1 2 2 और 1 कितने हुए 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 6 और 1 7। तो संख्या तो हो गई 7, प्लस कौन आएगा टेन स्क्वायर है, और फिर बचा कौन कोट स्क्वायर है। तो देखो राइट हैंड साइड में कौन बचा, देखो 7 है तो यहाँ 7 आ गया, टेन स्क्वायर ए का मान आया टेन स्क्वायर ए आ गया, इधर कोट स्क्वायर ए है तो इधर भी कौन आ गया कोट स्क्वायर ए। देखो सेम मिल गया तुम्हारे, इसको कहते हैं आरएचएस। ये अपने पास एलएचएस को सोल्व करते करते कहाँ पहुंच गए अपन, आरएचएस पे पहुंच गए। तो दोनों बराबर हो गया, तो यहीं तक ही अपने को करना था। लास्ट में लिखना है LHS बराबर RHS, और इधर लिखना है इति सिद्धम। बस ये करते ही तुम्हारे निबंधात्मक प्रश्न के 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो 4 नंबर लाने हैं, तो इस तरह अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। एक बार और वीडियो को धीरे करके देख लेना, 2 बार 5 बार देखो, परंतु इस सवाल को देखना जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षा में 98% चांस इसके आने के, और भी है 2-3, इसलिए मैंने 98 बोला है यहाँ पर। तो अब देखो अगला सवाल। अगले सवाल के लिए अपन देखते हैं, जैसे कोस ए बटेवा, ये यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ ताकि पता चलेगा ये अलग है। कोस ए बटेवा 1 प्लस साइन है, कोस ए बटेवा 1 प्लस साइन है। एक प्लस साइन है बटेवा कोस है। इसको बराबर लाना 2 सेक ए के बराबर, इसको बराबर लाना 2 सेक ए। देख बेटा ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तुम्हारे, इसलिए मैं इसको भी इसके साथ ही करा रहा हूं। ऐसे जब सवाल आ जाए जिसमें दोनों तरफ बटेवा हो, जैसे इसमें इधर भी बटेवा है इधर भी बटेवा है, और बीच में अगर प्लस हो या माइनस हो, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो जब दोनों तरफ बटेवा हो और बीच में प्लस या माइनस हो तो अपन सबसे पहले लघुत्तम लेते हैं। क्या लेते हैं, लघुत्तम। लघुत्तम कैसे लेना है, एक लाइन खींचनी है अपने को, ये LHS है ना, LHS कर रहे हैं अपन, RHS लाना हमने को। तो लघुत्तम लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में कौन सी चीज अलग अलग दिख रही है, तो देखो इधर है कोस है, इधर है 1 प्लस साइन है, दोनों अलग अलग है। तो जब दोनों अलग अलग है तो ये दोनों ही लघुत्तम आएंगे तुम्हारे। कैसे आएंगे कि इधर पहले लिखेंगे अपन कोस है, और फिर ये लिख देंगे कोष्टक लगा के 1 प्लस साइन है। मतलब एक बार तो कोस ए भी ले लिया अपन ने, और एक साइन 1 प्लस साइन ए भी ले लिया, तो ये दोनों ही लघुत्तम ले लिया अपन ने। अब लघुत्तम ले तो लिया, अब कैसे करना है, सबसे पहले को यहाँ कौन है कोस है, और यहाँ पे भी कौन है कोस है, तो कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे अपन। तो कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोस स्क्वायर है। जब किसी संख्या समान संख्या गुणा करते हैं अपन तो उसके क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है। अगर संख्या होती जब तो गुणा हो जाता है, जैसे 2 होता है तो 2 दूना 4 हो जाते हैं, 5 होता है 8 होता है तो 8 में 40 हो जाता है। परंतु यहाँ संख्या नहीं है कि अपने पास बीजगणितीय संख्या है यहाँ पर, तो इसमें अगर कोस है इधर भी कोस है, तो ये डायरेक्ट गुणा कोई राशि तो ही नहीं जो गुणा करते हैं, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको 2 बार आ रहा है इसलिए इसको क्या लगा दिया यहाँ पर, स्क्वायर लगा दिया। सेम ऐसा कैसे, ये प्लस की जगह प्लस, अब के बार इन दोनों को गुणा करना है, जैसे इन दोनों को किया था अपन ने वैसे अब के बार इन दोनों को गुणा करना है। तो ये भी 1 प्लस साइन है, यह भी 1 प्लस साइन है, बताया था अभी दोनों सेम हो तो क्या करना है, इसको एक बार लिख दो ऐसा कैसा ही, और क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। तो इन दोनों को गुणा किया तो इसके स्क्वायर लग गया,
इन दोनों को गुणा किया तो इसके स्क्वायर लग गया तुम्हारे। ये यहाँ तक अपने फर्स्ट स्टेप पूरी हो गई। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये कोस स्क्वायर है ऐसे कैसे रहने दो, प्लस इसको जैसे उधर फॉर्मूला लगाया था अपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम ऐसे लगाना है, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाना है। सूत्र वही ए स्क्वायर प्लस 2 ए का मान 1 है, फिर बी का मान है साइन ए, प्लस बी स्क्वायर का मतलब साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको ऐसे कैसे रहने दो, इसको चेंज नहीं करना अभी, 1 प्लस साइन है। ठीक है बेटा, ये तो ऐसा कैसे रहा, इधर कोस स्क्वायर है अपनी जगह, ऐसा कैसे रहा, इधर इसको फॉर्मूला लगा दिया अपन ने a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है a स्क्वायर, यानी a किसको मानना है 1 को, और b किसको मानना है साइन a को। तो a स्क्वायर की जगह तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान, तो 2ab प्लस ये हो गया b का मान, तो b का स्क्वायर। फॉर्मूला लिखा हुआ वहाँ पर सेम होगा, वो यहाँ लगाना अपने को। अब इसके होल स्क्वायर खोलेंगे अपन, तो सबसे पहले कोस स्क्वायर का तो कोस स्क्वायर ही रहेगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, गुणा करो 2 एकम 2, 2 को साइन ए से गुणा करेंगे तो 2 साइन ए, 2 साइन ए, और साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बीच में लगाना कुल मिला के, जैसे उधर लगाया वैसे इधर करना है। तो कोस स्क्वायर है अपनी जगह ही, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 एकम 2, 2 को साइन ए से गुणा किया तो 2 साइन ए, और साइन ए का स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको चेंज नहीं करना है, इसको वापस ऐसा कैसे ही चलने दो, इसको ऐसा कैसे ही चलने देना अपने को। अब जैसे पहले बताया था मैंने कोस स्क्वायर ए आ रहा है, तो इसको इसके साथ में लिख दो साइन स्क्वायर को, ताकि एक सूत्र बन जाए मेरे पास। तो कोस स्क्वायर है तो अपनी जगह ही, ये साइन स्क्वायर को इसके साथ में लिख दो, साइन स्क्वायर है। बचा कौन, प्लस 1 बचा और 2 साइन ए बचे। ठीक है बेटा, इन दोनों को साथ में लिख दिया अपन ने, बाकी ये दोनों बचे वो ऐसा कैसे ही यहाँ लिख दिया। नीचे वाली संख्या को चेंज नहीं करना है, इसको ऐसा कैसे ही चलते रहने देना अपने को, 1 प्लस साइन है। अब मैंने बताया था पहले भी, ये सूत्र बन गया अपने पास, जब भी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हुए, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हुए, मतलब एक बार कोस होना चाहिए एक बार साइन होना चाहिए, दोनों के स्क्वायर होना चाहिए, बताया था। तो इन दोनों इसका पूरे का जो मान होता है वो क्या होता है 1। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा 1। अब कौन बचा 1, फिर कौन बचा 2 साइन ए, और बटे हुआ ये सब चल ही रहा है, कोस ए 1 प्लस साइन ए। ये ऐसे कैसे, नीचे वाली संख्या का कोई चेंज नहीं करना अपने को। अब देखो बेटा 1 और 1 कितने होते हैं 2, प्लस बचा कौन 2 साइन है, बटेवा कोस है ही, और कोष्टक में इसको चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे कैसे ही रहने देना। तो 1 और 1 कितने हो गए 2, बाकी 2 साइन है अपनी जगह है, और ये संख्या ऐसी कैसी यही। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 2 कॉमन ले लिया अपन ने। तो 2 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 1 बार, प्लस तो ये प्लस लगा दिया, 2 साइन है में से 2 बाहर निकल गए, तो कौन बचा साइन है, और बटेवा ये ऐसा कैसे रहने देना, इसको चेंज नहीं करना, 1 प्लस साइन है। समझ आया बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन लिया अपन ने 2 दोनों में दिख रहा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। और कैसे कॉमन लेना है कि 2 में 2 का भाग देंगे अपन तो कितनी बार जाएगा 1 बार, और 2 साइन है में 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कौन बचेगा क्या साइन है। तो अब देखो इसमें दिख रहा होगा 1 प्लस साइन है ऊपर भी आ रहा है, 1 प्लस साइन है नीचे भी आ रहा है, सेम आ गया दोनों। तो ये 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कट जाएगा, तो बचेगा अपने पास ऊपर तो बचेगा 2 और नीचे बचेगा कोस है, ये बचा बराबर 2 की जगह तो 2 लिखेंगे, और इसको इंटू 1 लिख सकते हैं अपन चाहे तो ये 1 बटेवा कोस हो गया ये, तो ये 2 तो है ही अपने पास, इंटू लगा के 1 बटेवा कोस आ जाएगा ये 2। 1 बटेवा कोस जो होता है वो किसका सूत्र होता है सेक ए का, किसका होता है बेटा
सेक ए का, 1/2 कोस किसका सूत्र होता है, सेक ए का, तो ये 2 का 2 ही रहेगा और 1/2 कोस किस में बदल जाएगा, सेक ए में से, तो ये अपने पास आया 2 सेक ए। और इधर ये जो RHS थी वो भी क्या थी अपने पास, 2 सेक ए। तो LHS को सोल्व करते करते अपन कहाँ पहुंच गए, RHS पे। तो LHS और RHS क्या हो गई अपने पास, बराबर। तो लिख देंगे अतः LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू या बराबर RHS राइट हैंड साइड, और फिर नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। इस तरह बेटा इस 2 सवाल बताए मैंने तुम्हारे को, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है जो भी आगे बता रहा हूँ अभी मैं। तो इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो इसको भी 1 बार 2 बार 3 बार देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 नंबर का ऐसे नहीं है कि भाई 1 नंबर 2 नंबर का है तो अपने इसको छोड़ दें। 4 नंबर का प्रश्न आएगा, ये बड़ा प्रश्न आएगा। इस प्रश्नावली में से मैंने पहले बताया था कौन कौन से प्रश्नावली में बड़े आएंगे, कौन से में छोटे आएंगे। उस वीडियो को एक बार देख लें ताकि पता चले कि छोटे छोटे किस में से करने हैं और बड़े किस में से करने हैं अपने को। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, फॉर्मूले का विशेष ध्यान रखना है। कौन कौन से फॉर्मूले लगाए अपन ने इसके अंदर भी, एक तो लगाया था a + b का होल स्क्वायर, सूत्र लगाया था a² + 2ab + b का होल स्क्वायर, ये वाला लगाया था। एक कौन सा लगाया था, sin² a + cos² a, इसका मान क्या लिखा था अपन ने, एक फॉर्मूला लगाया था अपन ने sin a × cosec a, इसका मान क्या था, एक लगाया था अपन ने cos a × sec a, इसका मान भी 1 लिखा था। एक और फॉर्मूला याद रखना अपने को, tan θ × cot θ जावा कर, तो इसका मान भी हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। एक अपने को उल्टे याद रखने हैं, साइन का जो उल्टा होता है वो होता है 1/2 कोसेक, और कोस का जो उल्टा होता है वो होता है 1/2 सेक, और टेन का जो उल्टा होता है वो होता है 1/2 कोट। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना अपने को। ये सूत्र भी याद रखने हैं, तुम्हारे को साइड में लिख दिए मैंने जो जो काम आए, और कोई काम आया हो तो देख लेना इसमें। वैसे करीब करीब सारे बता दिए मैंने तुम्हारे को इसमें, और तो बचा नहीं है कोई। ठीक है बेटा, तो दोनों सवाल समझ आए। अब देखो तीसरा अगला सवाल इसका, देखिए बेटा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न बोर्ड में 3 या 4 बार आया हुआ है तुम्हारे पिछले, जब अपन अगर 8-10 सालों की बात करें तो 3-4 बार आया हुआ है, और इस बार भी ये प्रश्न आने की बहुत अधिक संभावना है, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण मान लो इस सवाल को। तो इस सवाल को बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही इजी सवाल है। अब देखो अपन इसमें भी वही चीज़ करनी है, इधर LHS है और बराबर में इधर RHS है, तो वही LHS को सोल्व करते करते RHS के बराबर करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो जब भी ऐसा अंडर आ जाओ बड़ा, जब भी अंडर आ जाओ बड़ा और ऊपर और नीचे एक ही जैसी संख्या हो, जैसे इधर भी 1 साइन है नीचे भी 1 और साइन है, केवल चिन्ह विपरीत हो, जैसे ऊपर कौन है प्लस है नीचे कौन है माइनस, चिन्ह चेंज हो केवल और बटेवा में हो, तो उसको कैसे सोल्व करना है कि सबसे पहले LHS लेते हैं। ये अंडर है, अंडर को अंडर रहने देना, इसको थोड़ा बड़ा कर दो अंडर को। ये संख्या ऐसे कैसे लिख दो अपने, 1 + साइन है बटेवा 1 माइनस साइन है, 1 + साइन है और बटेवा 1 माइनस साइन है। ये तो प्रश्न था अपने पास। तो जब भी ध्यान रखना है दोनों एक जैसे हो, ऊपर नीचे एक जैसे हो, अंडर रूट लगा हुआ हो, चिन्ह विपरीत हो, तीनों का ध्यान रखना है। अंडर रूट हो, एक जैसे हो और चिन्ह विपरीत हो, तो अपने को क्या करना है कि नीचे वाली जो संख्या है, हर नीचे वाली संख्या का जो चिन्ह है उसके उल्टे चिन्ह से अपने को ऊपर नीचे गुणा करना है। नीचे वाले याद रखना है, नीचे वाली संख्या के जो चिन्ह है उसके उल्टे चिन्ह से, मतलब जैसे 1 माइनस साइन है तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 प्लस साइन है, या 1 माइनस साइन है तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 प्लस साइन है। तो 1 प्लस साइन है से ऊपर भी गुणा करना अपने को, और सेम ऐसा कैसा ही 1 प्लस साइन है से नीचे भी गुणा करना है इसको अपने को। ठीक है बेटा, बिल्कुल सरल है। नीचे वाला जो संख्या है उसके विपरीत चिन्ह से, विपरीत चिन्ह का मतलब हो गया जैसे 1 माइनस साइन है तो इसका उल्टा 1 प्लस साइन है,
तो इससे भी ऊपर नीचे ने गुणा किया, ऊपर भी उसी से करना है, नीचे भी उसी से गुणा करना है। अब क्या करना है, अंडर रूट ऐसा कैसे रहेगा, एक प्लस साइन है, इधर भी एक प्लस साइन है, दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, इनटू का, तो एक प्लस साइन ए को एक प्लस साइन ए से गुणा करेंगे, दोनों एक जैसे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, एक प्लस साइन ए तो रहेगा, या ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। बताया था पिछले वाले सवाल में मैंने कि जब दोनों संख्या समान हो तो अपने को क्या करना है, जितनी बार आ रही है उतनी ही ऊपर संख्या लग जाती है। तो ये 2 बार गुणा हो रहे हैं एक जैसी संख्या, इसलिए ऊपर कितनी 2 लग गया यहाँ पर। अगर 3 बार गुणा होते हैं ये तो घात कितनी लग जाती है, 3। 4 बार गुणा होते हैं तो 4 लग जाती है। अभी 2 बार गुणा हो रहे हैं इसलिए क्या लग जाएगा, घात 2 मतलब स्क्वायर लग जाएगा। फिर बटे हुआ, अब देखो इधर ये तो समान थी अपने पास इसलिए स्क्वायर कर दिया था, परंतु यहाँ समान नहीं है क्योंकि यहाँ एक माइनस साइन है और यहाँ पर एक प्लस साइन है, तो यहाँ चिन्ह विपरीत है। एक तो माइनस की संख्या है और एक प्लस की संख्या है, तो ये होल स्क्वायर नहीं बनेगा, इसको अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जब एक जैसी संख्या, देखो संख्या तो एक जैसी है, यहाँ पे भी एक है और साइन है, यहाँ पे भी एक है और साइन है, केवल चिन्ह का फर्क पड़ रहा है, एक माइनस है और एक प्लस है। तो जब भी ऐसी कोई संख्या आ जाए जो दोनों समान हो, केवल चिन्ह उल्टे हो, तो क्या करना है, पहली संख्या का स्क्वायर लगाना अपने को। पहली संख्या कौन सी है, 1, तो इसका स्क्वायर लगाना है और माइनस लगा के दूसरी संख्या के भी स्क्वायर लगाना है। समझ आ गया बेटा, कुछ नहीं करना है। अगर दोनों सेम है और चिन्ह विपरीत है तो पहली संख्या जो है उसका भी स्क्वायर करना है और माइनस लगा के दूसरी संख्या जो दे रखी है उसके भी स्क्वायर करना है। समझ आ गया बेटा, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर कब करना है, जब दोनों एक जैसी संख्या हो, केवल चिन्ह विपरीत हो। तो पहली संख्या 1 है इसलिए 1 का स्क्वायर लगा दिया, माइनस दूसरी संख्या साइन है इसलिए साइन ए का स्क्वायर लगा दिया अपन ने। देखो दोनों में वही चीज है। अब क्या करना है, इसके आगे अंडर रूट ऐसे कैसे रहेगा, 1 प्लस साइन ए, इसका स्क्वायर ये ऐसा कैसे रहेगा, ऊपर वाली संख्या को कोई चेंज नहीं करनी है अपने को, नीचे वाले को चेंज करना है। इसका स्क्वायर खोलना है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस साइन स्क्वायर है का साइन स्क्वायर ए, केवल 1 का स्क्वायर किया अपन ने 1 और बाकी सबको ऐसे कैसे उतार लिया, कोई चेंज नहीं करना है। इसके बाद देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसा कैसे रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है और इधर एक फॉर्मूला लग जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। चलो फॉर्मूले पे लास्ट में बताऊंगा, अभी ध्यान रखो 1 माइनस साइन स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है कोस स्क्वायर ए। क्या होता है बेटा, कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है कोस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, ये स्क्वायर भी लग रहा है और अंडर रूट भी आ रहा है यहाँ पर। जब स्क्वायर और अंडर रूट एक साथ आया हुआ है तो अपने को अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो ये अंडर रूट कट जाएगा और स्क्वायर कट जाएगा, तो केवल कौन बचेगा, 1 प्लस साइन है। अब अंडर रूट नहीं लगाना अपने को, अंडर रूट काट दिया अपन ने, तो 1 प्लस साइन है बचेगा क्या ऊपर। अभी जैसे स्क्वायर के साथ में अंडर रूट आ रहा है ना बेटा, तो ये अंडर रूट भी कटेगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, ये कोष्टक की संख्या बच जाएगी 1 प्लस साइन है। नीचे भी सेम वही, ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, कोस है। ठीक है बेटा, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो ये बच गया ऊपर, और स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो कोस ए बच गया नीचे। अब अलग अलग कर दो, एक बार तो लिखो, देखो 1 बटा हुआ कोस है, एक बार तो इन दोनों को बटा हुआ लिख देंगे अपन, और फिर प्लस की जगह प्लस, और एक बार इन दोनों को बटा हुआ में लिख देंगे अपन। मतलब ये कोस है, इसके भी बटा हुआ में है और इसके भी बटा हुआ में है, तो एक बार तो इसके बटा हुआ में लिख देंगे तो 1 बटा हुआ कोस है, और एक बार इसके बटा हुआ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए बटे हुआ कोस है। ठीक बेटा, एक बार तो 1 बटे हुआ कोस है तो ये 1 बटे हुआ कोस आ गया, और एक बार साइन ए बटे हुआ कोस है तो ये साइन ए बटे हुआ कोस आ गया। तो 1 बटे हुआ कोस ए किसका सूत्र होता है, सेक ए का, और साइन बटे हुआ कोस किसका होता है, टेन ए का। किसका होता है, टेन ए का। तो देखो 1 बटे हुआ कोस ए किसका सूत्र होता है, सेक ए का, और साइन बटे हुआ कोस किसका होता है, टेन ए का। तो सेक ए प्लस टेन ए, और अपने राइट साइड में भी क्या था, सेक ए प्लस टेन ए आ गया राइट साइड पूरी। तो इधर भी LHS अपन ने सोल्व करके RHS सिद्ध कर लिया, तो यहाँ लिख देंगे होता है LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और इति सिद्धम।
अब देखिए बेटा कितना सरल प्रश्न थे, अपने यूं ही हार्ट लेके बैठे थे। अगर तरीके से अपने को कुछ 4-5 सूत्र याद हो तो अपन वो ये जब सवाल करेंगे तो बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे और 4 नंबर अपने पक्के हो जाएंगे। तो देखो बेटा जो कुछ फॉर्मूले हैं अपने पास, इसके विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 माइनस, मतलब देखो एक की जगह तो 1 है ही, साइन स्क्वायर जो प्लस का था इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो साइन स्क्वायर थीटा तो बचेगा कौन, कोस स्क्वायर थीटा। मतलब इसी फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले निकल जाते हैं अपने पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान तो क्या होता है 1। अगर इस साइन स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये जो प्लस का था इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर के। तो ये सूत्र है अपने पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर कोस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो एक तो ही अपनी जगह, प्लस का कोस स्क्वायर इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर कौन बचेगा इधर, साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले हो गए अपने पास। इन तीन फॉर्मूले के अलावा एक ध्यान रखना है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका मान 1 होता है। एक होता है कोस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मान 1 होता है। एक होता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। ये 1 क्यों होते हैं, क्योंकि साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, और कोस किसका होता है, सेक का, और टेन किसका होता है, उल्टा। जब दोनों उल्टे एक साथ आते हैं तब उसका मान क्या होता है, 1 क्यों होता है, जैसे साइन थीटा है। कोसेक थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/sin थीटा, ये होता है। तो साइन से साइन कट जाएगा, क्या आएगा, 1, इसलिए इसका मान क्या होता है, 1। और सेम ऐसा कैसा इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। अब एक सूत्र होता है अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र लगाना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और एक सूत्र याद रखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। अगर ये माइनस में हो तो कुछ नहीं है, a स्क्वायर या माइनस आ जाएगा। और एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बताया था अभी, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर लगाया था इधर। वो सूत्र होता है a प्लस बी, यानी एक बार अगर प्लस में हो, और a माइनस बी यानी एक बार माइनस में हो। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो ये सूत्र अपने को याद रखने हैं। एक उल्टे याद रखने हैं, साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, 1/, कोसेक, और कोसेक का जो उल्टा होता है वो होता है 1/, साइन। कोस का जो उल्टा होता है वो होता है 1/, सेक थीटा, और सेक थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है 1/, कोस थीटा। ऐसे ही टेन का जो उल्टा होता है 1/, कोट थीटा, और कोट थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है 1/, टेन थीटा। इसलिए टेन इंटू कोट का जो मान होता है वो क्या होता है, 1। कोस इंटू सेक का जो मान होता है वो क्या होता है, 1। और साइन इंटू कोसेक का जो मान होता है वो क्या होता है, 1। इस तरह तुम्हारे आज मैंने 3 सवाल कराए हैं। तीनों सवालों को बहुत अच्छी तरीके से देखना है अपने को। 4 नंबर पक्के, इन तीनों में से एक जरूर आएगा तुम्हारे बोर्ड की परीक्षा में। तो इन तीनों को रट लेना है, घोट लेना है, बार बार वीडियो देखनी है जब तक अपने को समझ नहीं आए। 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार देखो, क्योंकि 4 नंबर बहुत बेशकीमती अपने लिए। एक नंबर जुटाना बहुत भारी पड़ता है, इसलिए इन सवालों को बार बार देखना है। और इस वीडियो को अपने मित्रों को, दोस्तों को, सबको भेजो ताकि अधिक से अधिक इसका लाभ ले सकें, अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सके। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कोई अगर क्वेरी हो, तुम्हारे दिमाग में कोई प्रश्न चल रहा हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और बहुत जल्दी हम आगे की वीडियो लेके आएंगे। अब जैसे नेक्स्ट देखते हैं भी कौन सी प्रश्नावली तुम्हें हार्ड लगती है, उसका लेके आएंगे। धन्यवाद।